त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मर्त्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा अध्याय महापात देवराज को मोक्ष। श्री सूत जी के वचनों को सुनकर शौनक जी ने कहा, हे मुने, आपने इस महापुराण के विषय में जो वर्णन किया है वह महान हर्ष को देने वाला है। अब आप कृपा करके यह बताइए कि कलयुग में इसके श्रवण से किन किन पापियों के पाप नष्ट हो सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रूर, दंभी, हिंसक आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापियों को तारने की शक्ति इस महापुराण में है। ब्राह्मणों के धन को हरने वाले महाव्यभिचारी और पर स्त्री सेवा भी इसी के द्वारा पापों से मुक्ति पा जाते हैं। संक्षेप में इतना ही वर्णन पर्याप्त है कि इस महापुराण के द्वारा कलियुग के प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सद्गति प्राप्त होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, उसे श्रवण करो। किसी समय किरात नगर में एक दुर्बल, दुराचारी, दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख हो गया था। वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख था। उसका नाम देवराज था। अपने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन अल्पकाल में ही संचय कर लिया। एक बार जब तालाब पर स्नान करने गया तो वहां शोभावती वेश्या को देखकर वह मुग्ध हो गया। वह वेश्या भी इस धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फंसा देख प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गई और उनका अवैध संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद बहुत दिनों तक वे दोनों प्रेमी युगल काम आसक्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण सदैव उस वेश्या के पास ही उठने बैठने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब उस अधर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मार डाला ताकि मार्ग निष्कंटक रहे। उसने अपना समस्त धन ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। देवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर आया। वहां उसने एक शिवालय देखा जहाँ शिव कथा होती थी। स्वयं से वह वहीं बीमार पड़ गया। निदान पड़ा वह शिव कथा श्रवण करता रहा। एक मास बाद देवराज की मृत्यु हुई। उसके पूर्व पापों के कारण उसे लेने यमदूत आए, परंतु शिव कथा श्रवण करने के प्रभाव से शिव गुणों ने उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले गए। इसके कारण यमलोक में महान कोलाहल हुआ। धर्मराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। वहां उन्होंने शिव गणों को देवराज को ले जाते देखा। वे तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिव गुणों की पूजा की और देवराज जैसा पापी भगवान शिव की कथाएं श्रवण करने मात्र से ही यमदूतों के फंदे से बचकर उस परम पुनित शिव धाम को प्राप्त हुआ जहाँ भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त।